हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीके क्लास में चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे माध्यक निकालना। तो माध्यक कैसे निकालते हैं उसके लिए देखो, आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ होगा और बारंबारता भी आपको दी हुई होगी। तो उसमें आपको संचय बारंबारता निकालनी पड़ती है। ये एक सारणी और बनानी पड़ेगी जिसका नाम है संचय बारंबारता। तो सबसे पहले हम लिखते हैं माध्यक का सूत्र। तो यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं माध्यक बराबर अल प्लस अन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। ये होता है माध्यक का सूत्र। तो इसमें हमारे पास अल का मान पता होना चाहिए, अन का मान पता होना चाहिए, सी एफ का मान पता होना चाहिए, एफ का मान और एच का मान, इन सब का मान हमें पता होना चाहिए। और वो सारे मान निकाल करके हम इस सूत्र में रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सी एफ का। तो सी एफ मान निकालने के लिए देखो, पहले 6 है तो 6 का 6 लिख देंगे। अब सी एफ निकालने का तरीका क्या है कि आपको इस 6 को इस 30 के साथ जोड़ना है, मतलब इसे 30 जोड़ना है। 6 और 30 कितने होते हैं? 36। फिर 36 से 40 को जोड़ना है। 36 से 40 कितने हो जाएंगे? 76 हो जाएंगे। फिर 76 और 16 को जोड़ना है। 76 और 16 कितने हो जाएंगे? 12। 2 वहां से लगेगी 1, फिर 7 8 1 9, 92 हो जाएंगे। फिर 92 और इस 4 को जोड़ना है तो कितना हो जाएंगे? 96 हो जाएंगे। और 96 4 को जोड़ेंगे इस 4 को तो हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, पूरे 100 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगी संचय बारंबारता। इसको हम साफ कर देंगे वापिस। ये जोड़ने का तरीका है, इस प्रकार इनको जोड़ना है, यानी पहले संख्या सेम लिखनी है। बाकी इस 6 को इस 30 के साथ जोड़ेंगे, फिर 36 जितना आता है उसके साथ 40, फिर जितना आता है उसके साथ आगे वाली संख्या, फिर जितना आता है उसके साथ ये 4, फिर इसके साथ ये वाला 4, और जोड़ेंगे। इस प्रकार जोड़ते जाएंगे आगे वाली संख्या। तो फिर हम अब हमारे पास देखो, देखना है कि माध्यक निकालना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखो हमें हमारे पास क्या होना चाहिए? योग। तो योग कितना आ रहा है यहाँ पर? इनका जो योग आएगा वो कितना आएगा? 100 आएगा। क्यों? यहाँ पर 100 आया तो इसका योग 100 ही होगा। यहाँ पर हमने इनको जोड़ा ही तो है, जोड़ा, तो यहाँ पर इसका लास्ट में 100 आ रहा है, यानी इसका योग कितना आ रहा है? 100। यानी अन का मान कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। तो यहाँ पर हम अन बट्टा 2 बराबर लिखेंगे कि 100 बट्टा 2, और 100 में 2 का भाग देंगे तो 50 आता है। कितना आता है? 50। अब देखो, हमें क्या करना है कि 50 से बड़ी संख्या लेनी है। 50 से क्या लेनी है? बड़ी संख्या, और उसके नजदीक। तो 50 से बड़ी संख्या नजदीक क्या आ रही है? 76 है, यानी 76 है। तो यहाँ पर ये वाली लाइन जो है इसको हम क्या कर देंगे? बॉक्स में बंद कर देंगे, 3 नंबर। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो अल का मान, तो यहाँ पर अल का मान क्या हो जाएगा? अल का मान हो जाएगा 7। पहला पद लेना है तो अल का मान, मतलब अंतराल का पहला पद लेना है, और अंतराल का पहला पद क्या है? 7 है, तो 7 हो जाएगा। फिर अल के बाद में अन बटा 2, अन बटा 2 का मान हमारे पास 50 पहले से आ गया है। फिर सी एफ का मान निकालेंगे। तो सी एफ का मान देखो, ये है सी एफ। इसमें आपको जो आपको आती है ना बारंबारता, उससे ठीक पहले वाला लेना है। मतलब जो बारंबारता आपको मिलती है इसमें, जो सारणी में, मतलब जो आपको मिला है उससे ठीक पहले। तो इससे ठीक पहले क्या आ रहा है? 36 आ रहा है, यानी 36 आ रहा है। तो यहाँ पर हम 36 ले लेंगे। सी एफ का मान हमारे पास आ जाएगा 36। और उसके बाद में हमारे पास बचता है अफ। अफ का मान कितना हो जाएगा भाई? ये है अफ, और अफ में यहाँ पर कितना है? 40 है, तो अफ का मान हो जाएगा 40। और फिर हमारे पास बचता है अच। तो अच का मान तो सारे माध्यक, बहुलक और माध्य, इन तीनों में अच का मान सेम ही निकालने का तरीका होता है। और वो तरीका ये है कि हम 4 में से 1 घटा देंगे, और हम इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। चाहे हम 7 में से 4 घटाएंगे तो भी 3 बचेगा, और 10 में से 7 घटाएंगे तो भी 3 बचेगा। यानी अच का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब ये बार सारे मान हम उसमें रखेंगे तो हमारे पास माध्यक आ जाएगा। तो माध्यक बराबर अल का मान हमारे पास कितना था? 7, प्लस अन बटा 2 का मान कितना था? अन बटा 2 का मान था 50, माइनस सी एफ का मान कितना आया था? 36, बट्टा एफ का मान कितना था? 40, इंटू एच का मान कितना आया था? 3। तो यहाँ पर 7 प्लस 50 में से मैं 36 निकालता हूँ तो मेरे पास कितना बचता है? अगर हम 50 में से 36 निकालेंगे तो मतलब 10 में से 6 निकालेंगे तो 4 बचेगा। फिर 4 में से 1 निकालेंगे तो 3, मतलब 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 बचेगा। और गुणा में कितना है? 3, और बट्टा में कितना है? 40।
तो बराबर 7 प्लस, अगर मैं 14 को 3 से गुणा करूंगा तो कितना आता है, 42 आता है। 14 तियां 42 और बट्टा में 40 आ जाएगा। अब हम 42 में 40 का भाग देंगे, इसको जोड़ेंगे नहीं कि इसके बट्टे में 1 लेके इसे जोड़ नहीं करनी है, हम 42 में 40 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो ये हमारे पास 42 है और इसमें हम भाग देते हैं 40 का, तो भाग जाएगा एक बार, कटाएंगे तो 2 बचेगा, फिर इधर पॉइंट लगेगा तो इधर क्या आ जाएगा, 0। तो देखो यहाँ पर भाग टूट रहा है, मतलब भाग क्या हो रहा है, टूट रहा है, यानी 2 में भाग, इसमें देखो 2 में भाग नहीं जा रहा है, हम 0 लगाएंगे तो 20 में भी भाग नहीं जा रहा है, 20 में भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब भाग टूट गया। तो इधर पहले 0 आएगा फिर क्या आ जाएगा, पॉइंट। भाग टूटने पर क्या आता है, पॉइंट आता है। तो यहाँ पर सही है, इधर पहले पॉइंट मतलब भाग टूटने पर 0 आता है, इधर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0। अब हो जाएगा 200। 2 से हम 40 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, तो लगभग आ जाएगा, इसमें हम 8 का देते हैं तो 4 आटा 32, 20, 6 चौक 24, 7 चौक 6 चौक 24, 5 चौक 20, मतलब 5 बार भाग जाएगा पूरा पूरा। कितनी बार जाएगा, 5 बार। 40 का पड़ा अगर हम 5 बार बोलते हैं तो पूरा पूरा 200 आता है, इधर हम 5 लिख देंगे और इधर 0 बच जाएगा। यानी हमने 42 में 40 का भाग दिया तो हमारे पास कितना आया, 1.05। तो 7 प्लस 1.05, अब इनको जोड़ देंगे तो 7 रे कितना हो गए, 8.05, और ये इसका आंसर आ जाएगा, ये आ गया माध्यक। और ये प्रश्न आपके 4 नंबर का पूछा जाता है और एक 3 नंबर का भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यानी ये 4 में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है ऐसा प्रश्न माध्यक वाला। जितने भी प्रश्न है माध्यक वाले एकदम सेम ही तरीका है सबका, इसी प्रकार आपको करना है। ये पहले कुछ क्वेश्चनों में ऐसा होता है कि आपको संचय बारंबारता दी हुई होती है, जैसे हम इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं। जैसे इस प्रकार आ गया आपके, आपको संचय बारंबारता दी हुई होती है, आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें हमें संचय बारंबारता दी हुई है या नहीं है, तो आपको देखना क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन में आ जाएगा कि जैसे हमारे पास हमारी 10th क्लास है, उस 10th क्लास में 100 विद्यार्थी है, 100 विद्यार्थी है, इसका मतलब हम यहाँ पर अगर हमारे पास ये अफ का मान है, अगर हम इसको अफ का मान मानेंगे तो 100 विद्यार्थी का बोल रहा है, टोटल विद्यार्थी कितना बोल रहा है, 100। तो यहाँ पर हम इसका योग करेंगे तो इसका योग क्या आ रहा है, 100 से ज्यादा आ रहा है, यानी जो विद्यार्थी 100 का बोल रहा है इसका और वो 100 लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब ये सी एफ का मान है, इसका मान है ये सी एफ का, और इससे हम एफ का मान निकालेंगे। तो अब इससे हम एफ का मान कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो देखो हम पहले पद जो सेम है वो 6 है तो 6 का 6 रख देंगे, पहला पद तो हम सेम रख देंगे। फिर हमें क्या करना है, तो फिर हमें 36 में से ये 6 निकालेंगे, 36 में से जैसे 6 निकालेंगे तो कितना बचता है, 30। फिर 76 में से 36 निकालेंगे, 76 में से 36, तो 6 में से 6 0 और 7 में से 3 तो 4, तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। फिर 92 में से हम 76 निकालेंगे, तो 92 में से 76 निकालेंगे तो कितना बचता है, ये 92 है और ये 76 है, उठाएंगे तो 6 बचेगा, और इधर 8 तो 8 7 1 बचेगा 16, कितना बचता है 16। फिर हम 96 में से 92 निकालेंगे तो 4 बचता है, और 100 में से 96 निकालेंगे तो भी 4 बचता है। यानी ये हमारे पास अफ का मान इस तरफ हम वापस निकाल सकते हैं अफ का मान, और ये वाला सारा मान निकाल लिया। उसके बाद में तो ये सेम ही प्रोसेस है, इसको बट्टा में रखना है, मतलब अन्य बटा 2 निकालना है, मान कितना आ रहा है 50 आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या मतलब 50 के जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है, निकटतम अधिकतम संख्या, तो निकटतम अधिकतम संख्या 76 है। तो यहाँ पर हम ये वाली संचय बारंबारता ले लेंगे, ये वाली। और सीएफ का मान एक बात ध्यान रखना, जो आपने बुक्स में बंद किया ना उसके जस्ट ऊपर वाली होती है, ठीक ऊपर वाली। सीएफ का मान क्या होता है, ठीक ऊपर वाली होती है, ठीक ऊपर वाली, ध्यान रखना। ये 76 नहीं रखना है, कुछ बच्चे 76 रख के और ये बहुत बड़ी गलती करते हैं और ये आपके आंसर गलत आ जाते हैं। तो ध्यान रखना सीएफ का मान जो हमने बॉक्स में बंद किया उसके ठीक ऊपर वाले, ठीक है। अब देखो हम 76, आपको वैसे भी पता चल जाएगा, जैसे हमारे पास इसका मान 50 आ रहा है, n बटा 2 का मान कितना आ रहा है 50, तो 50 रख दिया। जैसे आप ये वाली संख्या रखोगे तो ये -76, अब 50 में से 76 घटा सकते हैं क्या, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा तो आप समझ लेना कि हमने ये गलत रख दिया है। हमने तो आपको ध्यान रखना अगर माइनस में आ रहा है तो आपको ऊपर वाला रखना है हमेशा, तो माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि आप 50 में से 36 निकालोगे तो प्लस के आएगा,
बड़ी संख्या में से छोटी संख्या निकालोगे तो इस बात का ध्यान रखना आप। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और